क्या है आज का मोटिवेशन हमारे लिए? मोटिवेशन है लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। बहुत खतरनाक शब्द है सर ये। लाइफ वहां से शुरू होती है जहां से आप आराम करना छोड़ देते हैं। साथियों, सफलता अक्सर उन्हें ही मिली है, विशेष रूप से इंडिया में उन्हें ही मिली है जिन्होंने औरों से ज्यादा मेहनत की है। देखिए, आप कितने इंटेलिजेंट हैं कितने नहीं ये तो सब जानते हैं कि जैसे नमक पानी आदि का स्वाद आ रहा है, उसे पता है कि हाँ भाई मैं पानी पीना, प्यास लग रही है, नमक का स्वाद आ रहा है, यानी उसके पास सेंस तो काम कर रहा है। लेकिन सेंस काम करने के बाद भी बहुत सारे लोग कंपटीशंस में परफॉर्म नहीं कर पाते। इसके पीछे रीजन क्या है? मैं एक छोटा सा अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूंगा, है ना। विद्यार्थी बहुत दिन से पूछ रहे हैं कि सर आपका आरएएस में सिलेक्शन हुआ, कुछ तो टिप्स बताइए, कुछ तो बताइए, कुछ तो स्टोरी साझा करिए, और कुछ नहीं तो इंटरव्यू की बातें साझा करिए। धीरे धीरे मैं पैचेस में साझा करता रहूंगा। आज एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं ताकि ना आपको यह पता चल जाए कि कंफर्ट जोन क्या होता है। देखिए, आज इस कहानी के साथ थोड़ा मोटिवेशन जोड़ लीजिए कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन के लिए मैंने अपने किस किस कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज किया, इससे आप अंदाजा लगाइए। कॉम्प्रोमाइज नंबर 1, जिसमें कंफर्ट शब्द जुड़ता है, मैं पहले से ही मतलब मैं भगवान के आशीर्वाद से एक ऐसे घर से बिलोंग करता हूं जहां पर मतलब धन धान्य की कोई कमी कभी नहीं रही। ऐसी स्थिति में मैंने लेकिन पढ़ाई करते समय, क्योंकि जिस समय एग्जाम था वो था 28 और 29 जून को, 28-29 जून का एग्जाम, जून की बराबर की गर्मी, और गर्मी के दौरान मैं जिस तरह की सोसाइटी से बिलोंग करता हूं, मैं जिस तरह का जीवन यापन करता हूं, इसमें सुख सुविधाओं का अभाव नहीं है। अभाव नहीं है से मतलब मेरे पास गाड़ियां भी हैं, 5-5 गाड़ियां हो गए, घर हो गए, सब कुछ हो गई। लेकिन मुद्दा ये था कि परीक्षा में वो ये चीज नहीं देखने वाले कि आपके पास घर, गाड़ी, बंगला क्या है और कितना कमाते हो, ये मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा कि आप एग्जाम में लिख पाए कि नहीं लिख पाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब एग्जाम के डेट्स आई कि हाँ एग्जाम होगा और टाइमिंग का पता चला कि आफ्टरनून में एग्जाम होगा, एक पेपर दोपहर बाद होगा, तो दोपहर बाद के पेपर के लिए, और ये मेरे दोस्त जानते हैं जिन्होंने मेरे साथ तैयारी की है, मैं दोपहर में एसी से बाहर निकल करके लाइब्रेरी के बाहर एक कमरा बना हुआ था जहां पर कोई एसी नहीं, केवल एक छोटा सा पंखा, जैसे सरकारी स्कूल में चलेगा इतना सा पंखा लगा हुआ, एकदम तपता हुआ कमरा। मैंने महीने भर तक 2 से लेके 5 बजे तक की पढ़ाई उस कमरे में की। रीजन, क्योंकि जब मैं एग्जाम में जाऊंगा तो एग्जाम में मुझसे कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम कौन सी जगह से आए हो। यार, मुद्दा ये है कि तुम एग्जाम लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, क्योंकि गर्मी के कारण पता चल रहा है कि बस पंखा ही झलते जा रहे हैं, हमसे बैठा ही नहीं जा रहा है, पढ़ाई के अलावा कुछ हो ही नहीं पा रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में वो कंफर्ट ब्रेक करना था, और वो कंफर्ट ब्रेक करना निश्चित रूप से मुझे मालूम है कि उसने एग्जाम में मुझे पे किया। क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं एग्जाम में गया तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि यार गर्मी वहां पे भी थी, कम क्लासरूम में भी है, क्लासरूम में कोई एसी लगाने वाला था नहीं जहां पर मैं एग्जाम देने गया था। तो कहने का मतलब समझिए आप, कंफर्ट है ना, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सबका अपना अपना कंफर्ट होता है। हो सकता है आप में से कोई बहुत ही बड़े पैसे वाले घर का विद्यार्थी हो सकता है कि कोई आलसी विद्यार्थी हो। आलसी से मतलब ये हुआ कि साहब मैं तो इतना आलसी हूं, मुझसे उठा ही नहीं जाता, मुझे लेटे लेटे ही पढ़ना है। जी नहीं, मैं अपने मित्रों में से ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूं जो साथ में मेरे सेलेक्ट हुए हैं, जिनकी कमर में दर्द था, लेकिन वो साहब 70% पढ़ाई खड़े होकर के की है, क्योंकि कुर्सी पे बैठ ही नहीं पा रहे थे। तो साथियों ना, जब सिलेक्शन होता है तब खुशी बहुत होती है, लेकिन हमेशा याद रखना कि ये जो फेज होता है जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं, उस समय का जो फेज है, उसका जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, वो आपको निश्चित ही एक अलग आयाम देता है। आपकी सफलता में एक प्रकार से समझिए कि सफल होने के लिए दिशा देता है ना। परीक्षाएं हैं, परीक्षा को परीक्षा की तरह देना भी चाहिए। तो निश्चित ही आप इस बात से कुछ सीख पाएंगे कि जो जिस एग्जाम की जरूरत है उसे पूरा करिए और अपने आलस को त्याग दीजिए। अगर नींद आती बहुत है तो करिए जुगाड़, क्योंकि परेशानी आपकी है, दुनिया क्यों उलझे इस चीज से, है ना।